नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर अखंड दीप जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली होती है, यह दीप दान हमें कब करना है या फिर हमें अखंड दीप महाशिवरात्रि पर कब जलाना चाहिए, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अखंड दीप दान का बहुत ही महत्व है और यह दीप दान हमें कब करना है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए, जैसे हम पूजा का वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। जब हम पूजा की तैयारी करेंगे, पूजा के लिए जब हम भगवान को विराजमान करेंगे आसन पे फूल देते हुए, या फिर आप शिवलिंग को विराजमान कर रहे हैं तो शिवलिंग को बेलपत्र के ऊपर ही रखिए। उनका जो मुख है, वो जो जलाधारी है, जहाँ से जल निकल के गिरता है, वो उत्तर दिशा की ओर होगा। तो इस तरह से हम फोटो और शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद जो भी पूजा हम कर रहे हैं, या तो सरल पूजा विधि या संपूर्ण पूजा विधि। यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप कलश की स्थापना कर लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए, या फिर चावलों की ढेरी लगाते हुए ही केवल आपको कलश बना लेना है। कलश के ऊपर भी आप अखंड दीप का जो है ना, वो कर सकते हैं। आप कलश के ऊपर अखंड दीप जलाइए या फिर अगर बगल में रख के अखंड दीप जलाइए। देखिए, अखंड दीप का मतलब ही होता है अखंड, यानी जो खंड ना हो। आपको पूरी रात यह दीपक जलानी है। तो जब आप कलश स्थापना करें पूजा के लिए, उसी वक्त आपको यह अखंड दीप जलाना होता है। तो देखिए दोस्तों, या तो आप अखंड दीप कलश के ऊपर ही दीप कलश का निर्माण करते हैं, उसी समय कीजिए, या फिर आप वहीं पे बगल में रख के ही आपको अखंड दीप का निर्माण करना है। तो अखंड दीप आप जब भी जलाएं तो ध्यान दें कि वो किसी भी तरह से हिले नहीं या फिर बुझे नहीं। इसलिए अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो आपको अखंड दीप को बिल्कुल ही नहीं हिलने देना है। तो जब हम पूजा की शुरुआत करेंगे, उस समय जब हमारी पूजा की पूरी तैयारी हो जाएगी, तभी हम अखंड दीप जलाएंगे। देखिए, आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कब हम अखंड दीप जलाते हैं। तो यदि आप भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला अखंड दीप का जलाना चाहते हैं या फिर उसका प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, तो आपको भी पूजा की तैयारी जैसे ही पूरी होगी, इसके बाद हमें अखंड दीप जलाना है। तो अखंड दीप आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी का ले लें, पीतल का ले लें। फिर देखिए, अखंड दीप आप जब भी जलाएं ना, तो उसके उस पूजा पूरी मतलब शुरू होने का पहले आपको यहाँ पे अखंड दीप जलाना है। अखंड दीप आप हमेशा एक प्लेट में ले लीजिए, और दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। और एक प्लेट में हमें या तो स्वास्तिक बना लेना है या फिर फूल बना लेना है, और दीपक आप बड़े साइज़ का लीजिए। तो इस तरह का बड़े साइज़ का जब आप दीपक लेते हैं ना, तो आपको जल्दी जल्दी तेल वगैरह नहीं डालना होता है। यहाँ पर हम दीपक जला लेंगे। तो इस तरह से हमें अखंड दीप जलाना है। तो ये हमारी अखंड दीप है, और हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हम महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, हमारा अखंड दीप प्रज्वलित हो गया है और हम अखंड दीप जलाने का संकल्प लेते हैं। तो आपको पूरी रात यह अखंड दीप जलाना है, उसके बाद ही आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। तो इस तरह से आपको महाशिवरात्रि पर अखंड दीप दान का संकल्प लेना है, और आप दीप जलाने के बाद ही भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, या फिर आपके पास शिवलिंग है तो अभिषेक कीजिए। वैसे तो यह 4 पहर की पूजा होती है, लेकिन कम से कम आप 2 बार तो ज़रूर ही कीजिए। जैसे कि आप सुबह में कर लीजिए और फिर शाम को प्रदोष काल के समय में कीजिए। और प्रदोष काल के समय में ही यह अखंड दीप जलाया जाता है, जो कि पूरी रात यानी कि सुबह 4 पहर की पूजा तक आपका दीप प्रत्यक्ष रूप से भगवान के सामने विराजमान रहता है, ताकि आपका जो पूजा है उसका साक्षी रहे यह दीपक। वैसे भी हम दीपक जलाते हैं पूजा से पहले, क्योंकि पूजा हमारी दीपक का साक्षी होता है, इसलिए आपको यह दीपक पूजा से पहले ही जलाना है। और आप पूरी रात यह दीपक जलने का संकल्प लेते हैं, तो आपको पूरी रात इस दीपक का ध्यान रखना है। हो सके तो आप रात्रि में जागरण कीजिए और इस दीपक का ध्यान रखिए। दीपक में फूल बनने का भी एक महत्व होता है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि महाशिवरात्रि की पूजा में यदि आपके दीपक में भी फूल बनता है तो उसका क्या महत्व है। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं जानने के लिए